किया। अभी अभी आपने सुना था, राजा ने कली को रहने के लिए सोने में जगह दी। अब राजा ने जो ही सोने का मुकुट माथे पर धारण किया, विचार आया चलो आज शिकार खेलने चलेंगे। अब घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार खेलने को जा रहे हैं। जंगल में उन्होंने आसुरी वर्दी धारण की। जंगल में दौड़ते दौड़ते थक गए, भूख लगी, प्यास लगी, कहीं जलाशय मिला नहीं। समीप मुनि की कुटिया पर जा पहुंचे। मुनि वहां समाधिस्थ हैं। राजा ने वहां जाकर के आवाज दी, महाराज जल पिलाओ। अब बताओ वहां कौन जल पिलाए? महाराज समाधि में है। राजा ने सोचा मुझे देख करके ऐसे ही ढोंग कर रहा है या सच में समाधि में है। देखो भूखे प्यासे व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं घर में भी कभी कोई बातचीत करनी हो तो पहले भोजन प्रसाद फिर बातचीत। कई बार पहले बातचीत शुरू हो जाती है, फिर गुस्से गुस्से में आदमी बोलता मैं भोजन नहीं करूंगा, वो बोलता तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। शाम का भोजन सुबह तक पड़ा रह जाता है। भूखे प्यासे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है। तो राजा ने सोचा मुझे देख करके ऐसे ही ढोंग कर रहा है या सच में समाधि में है। एक वहां मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने बाण की नोक से मरे हुए सांप को उठाया, ऋषि के गले में गिरा दिया। अब देखो राजा वहां से अपने नगरी में जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, समीप मुनि का बेटा श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे बालकों के साथ खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना एक राजा आए, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप गिरा कर गए। बालक की आंखें लाल हो गई। बालक ने नदी के जल से आचमन किया। जल हाथ में लेकर बालक राजा को श्राप दे रहा है, ये मर्यादा का उल्लंघन करने वाला दुष्ट राजा, इसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप गिराया है, इसको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। अब बालक जो ही आश्रम में आया, पिता के गले में मरा हुआ सांप देख करके बालक सिसक सिसक कर रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुनते ही मुनि की आंखें खुल गई। गले में देखा तो मरा हुआ सांप था। सांप को दूर फेंका और बेटे से पूछा, वत्स कस्मादि रोदिशी, बेटा क्यों रो रहे हो? अब बेटे ने सब बात बताई तो ऋषि ने बालक की नादानी की भर्त्सना करते हुए कहा, मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? वे राजा कोई श्राप के योग्य नहीं थे। वे राजा जल पीने के लिए यहाँ आए थे, उनको जल पिलाना था। तूने कितना बड़ा भारी अपराध किया। अब वे बालक की कच्ची बुद्धि को देख करके बालक को साथ लेकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये कच्ची बुद्धि का बालक, इसने आपके भक्त राजा को साथ दे दिया है, आप अपराध को क्षमा करें। इधर राजा परीक्षित वन से जो ही महल में पहुंचे, मुकुट उतार कर नीचे रखा। अब राजा को पछतावा हुआ, हाय हाय मैंने आज ये क्या कर दिया। निरपराध ऋषि के गले में मैं मरा हुआ सांप गिरा कर आया हूं, मुझे जल्दी इसका दंड मिलना चाहिए। उसी समय समीप मुनि के गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर राजा को श्रृंगी के सांप की बात सुनाई। राजा के मन में किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। वे इसे विरक्ति का कारण मानकर राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और वे स्वयं सब कुछ छोड़कर मां गंगा की गोद में गंगा किनारे आ गए। गंगा किनारे अंजल का त्याग करके उसका आसन बिछाकर उत्तराभिमुख बैठ गए। भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। उसी समय अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास, नारद
बड़े बड़े ऋषि महर्षि संसार को पावन करते हुए अपने अपने चेलों के साथ राजा के कल्याण के लिए वहां आए। ठीक ही कहा है, ये महात्मा लोग स्वयं तीर्थों को पावन करते हैं। तत्रोपजग्मोर भुवनम पुनाना महान भावा मुनयः शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। कहते हैं ना, महाराज भगीरथ ने जब तप किया, गंगा प्रकट हुई, भगीरथ ने प्रार्थना की, माँ गंगा आप धरा पर आओ, मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पितर ब्रह्म तेज से जल गए। गंगा बोली, मैं धरा पर आने के लिए तो तैयार हूं, सारी दुनिया के लोग आकर मेरे में जब अपने पाप धोएंगे तब मेरी क्या दशा होगी। भगीरथ बोले, महाराज माँ, जब दुनिया के लोग आकर आप में पाप धोएंगे, लेकिन जब संत आकर आप में डुबकी लगाएंगे तो आपके भी पाप धुल जाएंगे। संत तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। आज राजा ने खड़े होकर संतों के चरणों में प्रणाम किया, संतों की विधिवत पूजा की, हाथ जोड़कर अपना अभिष्ट निवेदन किया। राजा बोले, मुनि लोगों, आज मैं धन्य हो गया हूँ, आप लोगों के पावन सानिध्य में गंगा की गोद में बैठा हूँ। आज समित मुनि के बेटे का साथ मेरे लिए वरदान हो गया। अब तक्षक आकर मुझे डसे, इसकी मुझे चिंता नहीं। आप मुझे भगवान का गुणगान सुनाइए और ऐसी कृपा करें, मैं जिस योनि में जाऊं, भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। राजा ने जब ऐसी बात कही है, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। उपस्थित संतों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन तुम धन्य हो, जो सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। जब तक तुम इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में नहीं जाते, तब तक हम लोग आपके पास यहीं रहेंगे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, मुनि लोगों, अब आप ये बताएं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। अब इस प्रश्न को लेकर के मुनि लोगों में यज्ञ, योग, जप, तप, दान को अलग अलग साधन मानकर विवाद हुआ। कोई निर्णय नहीं हुआ। उसी समय व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर घूमते हुए देव योग से वहां आ गए। 16 वर्ष की अवस्था, रूप बड़ा सुंदर है, स्नेह भरी चितवन। उनके अद्भुत रूप को देखकर कई स्त्री, कई बालक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जो श्री सुखदेव जी महाराज वहां सभा में आए, सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में पूजा की। बाद में राजा ने कहा, भगवान, आज मेरा कुल पवित्र हुआ, जो मुझे आपका दर्शन मिला। मालूम होता है भगवान ने कृपा करके आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा म्रियमाण पुरुष के लिए आप जैसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अतः गच्छामि संसिद्धिम योगिनां परम गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। बताइए महाराज, म्रियमाण पुरुष को क्या सुनना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो? क्या करना चाहिए? क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सूत जी कहते हैं, सुना। राजा के इस प्रकार पूछने पर सुखदेव जी महाराज मधुर वाणी में म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य कह रहे हैं। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप
सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन बड़ी सुंदर ज्ञानी लोगों के सम्मत बात आपने पूछी है। देखो ऐसे संसार में सुनने के लिए कई शास्त्र हैं, लेकिन उनसे विशेष लाभ होना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी आयु में भी आधी आयु तो रात में नींद में चली जाती है। सोवत रैन गमाई और दिन धंधा में खोयो रे। रात नींद में चली जाती है और दिन काम धंधे में पूरा हो जाता है। अब मनुष्य शरीर, पुत्र, स्त्री इनमें आसक्त रहकर सबकी मृत्यु को देखता हुआ भी अपनी मृत्यु पर वो कभी विचार नहीं करता। राजन निश्चल मन से भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा का मनन करो, भगवान की लीला कथा का चिंतन करो। देखो मेरी निर्गुण ब्रह्म में स्थिति थी, लेकिन भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर मैंने भागवत का अध्ययन अपने पिताजी से किया, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों में आपका अनुराग हो जाएगा। कामी पुरुषों के तत्त फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन और योगी और ज्ञानी लोगों के जीवन का मुख्य फल भगवान नाम कीर्तन बताया। देखो भगवान का नाम सबके लिए खुला है, भगवान के नाम में कोई डर नहीं। संतों ने बताया है, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहि तुलसी रघुवर नाम में सबका खुशी। भगवान के नाम में सबका अधिकार है। जो समय बीत गया उसकी चिंता छोड़ दो, गई सो गई, अब रात नहीं, जो समय बचा है इसकी चिंता करो। देखो भगवान ने एक मुहूर्त में अपना जीवन, अपना परलोक बना लिया। आपके जीवन की अवधि अभी 7 दिन बाकी है, तुम सरलता से अपना परलोक बना सकते हो। अंतकाल आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। शरीर, स्त्री, पुत्र सबकी ममता को छोड़ करके पुण्य तीर्थ में जाकर के स्नान करके ओंकार का जप करना चाहिए। धीरे धीरे विषयों से चित्त हटाकर अपना चित्त भगवान के स्वरूप में लगा देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं सब भगवान के अवयव कहे गए हैं। विराट रूप भगवान का पाद रूप पाताल का गया है। एडी और पाद का अगला भाग रसातल, दोनों गुद तलातल, जंगा, दोनों गुद महातल, जंगा तलातल, 2 जानो सुतल, 2 गुरु वितल और अतल, जगन महीतल और नाभि नमस्तल का गया है। विराट भगवान का वक्ष स्थल स्वर्गलोक, मुख जनलोक, ललाट तपोलोक और शिरोभाग सत्यलोक का गया है। तेजोमय इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं, दिशाएं, कर्ण, शब्द श्रोतेंद्रिय, अश्विनी कुमार नासिकापुर, गंध घ्राणेन्द्रिय, अग्नि भगवान का मुख कहा गया है। भगवान के शरीर की नाड़ियां नदियां हैं, रोग वृक्ष, श्वास वायु, गति काल और कर्म संसार कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उलू और शुद्ध पैर कहे गए हैं। इस प्रकार चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब भगवान के शरीर के अवयव कहे गए हैं। इस संसार में जो दिखाई दे रहा है सब परमात्मा ही है। जित देखूं तो ही तो। देखिए भाव के साथ आप हम सभी भगवान के विराट रूप का दर्शन करें। कैसो खेल रचो में